इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। नसीम शाह ने 2 छक्के मार के पहले छक्के से इंडियन टीम को बाहर किया और फिर दूसरे छक्के से उसने अफगानिस्तान को बाहर कर दिया। क्या मैच हुआ है! हमारे प्लेयर्स के दिमाग में एक बात तो बैठ चुकी है, खेल वो अच्छा बेशक पेश करें ना करें, लेकिन उन्होंने हमारे जज्बातों के साथ हमेशा खेलना है। क्या मैच था! एक सिंपल टारगेट को हमने अपनी पूरी बैटिंग से इतना कमाल बना दिया और इतना सेंसेशनल बना दिया कि एंड में हम हर बंदा बस यही दुआएं कर रहा था। कभी वो एक मुझे बात याद आ गई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो सब सारा सिनेरियो आज पाकिस्तानी कौम ने फील किया है। लेकिन ये सब उनके लिए था जो पहली बार, जो सीजनल फैन होते हैं, जो वर्ल्ड कप देख लिया, एशिया कप देख लिया, वो फैन। हम जैसे लोगों को आदत थी, हमें पता था कि बैठे हैं, ये आ जाएगा, पाकिस्तान ने जीत ही जाना है, पाकिस्तान ने, ये इनको आदत हो गई हमारे इमोशंस के साथ खेलने की। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजा आया है वो है इंडियन टीम के इमोशंस के साथ, पूरे इंडिया के इमोशंस के साथ खेलने का। पहले तो हमारी टीम सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ खेलती थी, लेकिन जो आज उन्होंने 180 मिलियन लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, बोथ अफगानिस्तान एंड इंडियन। मैं लाइव देख रहा था, स्पोर्ट्स तक चैनल एंड और डिफरेंट इंडियन चैनल्स हैं, तो वहां पे वो पहले ही खुश हो रहे थे। पहले जैसे ही आसिफ अली की विकेट की ऐसे उछल उछल के छलांगे मार रहे थे कि जैसे अब हो गया है, ये खत्म हो गया। और एंड में फिर उनका वही हमें चाहिए था। मैं पहले कह रहा था कि इनको रहने दो, पाकिस्तानी टीम प्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकती है, वैसे नहीं होने थे। लेकिन क्या मज़ा आ गया, क्या मज़े का मैच हुआ है। इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब भी टीमें आपस में भिड़ती हैं, खासतौर पर एशिया में, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया की वो राइवलरी अब नहीं रही। जो अब हमारी राइवलरी बन चुकी है वो हमारी है अब बांग्लादेश के साथ या अफगानिस्तान के साथ। क्योंकि आप लास्ट जितने भी मैच उठा के देख लें, हमारा 2018 एशिया कप का देख लें, वहाँ पे भी शुएब मलिक ने हमें छक्का मार के जितवाया था। और फिर आप 2019 वर्ल्ड कप उठा लें, वहाँ पे इमाद वसीम नेट में आके हमें जितवाया। और उसके बाद फिर 2021 का वर्ल्ड कप उठा लें, जहाँ पे आसिफ नेट में आके 4 छक्के मारे थे। एंड देन अगेन नसीम शाह हिस्ट्री बना दी वहाँ पे ग्राउंड में। पाकिस्तान पहले वो जाना जाता है मियां दास, जावेद मियां दास साहब के छक्कों के नेम से, लेकिन अब वो जाना जाता है हमारे नसीम शाह के 2 छक्कों की वजह से। आज बिल्कुल सही कहते हैं कि जो पाकिस्तानी चेज़िज़ हैं वो कमज़ोर हजरात के दिल, कमज़ोर दिल के जो हजरात हैं वो बिल्कुल भी ना देखें। तो ओवरऑल मैच की सिचुएशन में पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अच्छी बॉलिंग की थी, पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने उसे पूरी बैटिंग करके बहुत ज़्यादा अफगानी बॉलिंग को सर पे चढ़ा लिया। बेसिकली हमने कोई फुट मूवमेंट नहीं दिखाई अपनी बैटिंग में, और सुकून से बस आ रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। किसी ने कोशिश नहीं की कि हम अटैक करें, वो तो शुक्र है। आज यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे कैप्टन बाबर आजम को, जिन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया और शादाब खान को अप द ऑर्डर प्रमोट किया। शादाब ने आके एक अच्छी इनिंग्स के लिए, और वो इनिंग्स बहुत ज़रूरत थी हमें। आज मुझे लगा था कि जब शादाब खान आए हैं तो मुझे लगा कि शायद लेफ्ट आर्म बैटर को कोई भेजेंगे, जिस तरह नवाज को हमने इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया था। लेकिन अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जो इंडियन स्पिन है वो इतनी कारआमद नहीं है जितनी कि अफगानिस्तान स्पिन बॉलिंग है। ये इनका मेन हथियार है अपने क्रिकेट में, जो अभी तक वो खेल चुके हैं। ओवरऑल बाबर के डिसीजन अभी तक अच्छे जा रहे हैं। बाबर आज कुछ 0 पे आउट हो गए हैं, बाबर को नजर लग गई है, और वो इंतहा की नजर लग गई है। वो तब से जब से उन्होंने विराट कोहली से हाथ मिलाया है, वो सारा जो वायरस है वो इधर ट्रांसफर हो गया है हमारे बंदे में, और अब इसकी फॉर्म चली गई है। बहरहाल एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आज रमीज राजा ने कहा है कि इंशाल्लाह बाबर फाइनल में सेंचुरी मारेंगे। तो देखते हैं, रमीज राजा की प्रेडिक्शन हमेशा पाकिस्तान के लिए सही साबित हुई है, तो इस दफ़ा उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इस दफ़ा भी उनकी प्रेडिक्शन को सही साबित करेंगे। खैर हमारा अगला अपना जो फाइनल सेट हो चुका है श्रीलंका के साथ, तो फाइनल से पहले हमारे वार्म अप मैच भी है, लाइक टू मैच सीरीज जो हम श्रीलंका के साथ खेलेंगे। तो आज के मैच का जो इन्वॉल्वमेंट है और आज जो अफगान तमाशाइयों का रहा है माहौल, वो बहुत बुरा रहा है। उन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया पाकिस्तानी फैंस के साथ, और ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ये तमाशाई ऐसे ही है, इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे किया था, और फिर इन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में ऐसे किया था। ये पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नफरत है, वो कभी कम नहीं होगी। हम इनको हमेशा छूट देते हैं, इन्हें क्रिकेट हमने सिखाई और ये हमारे आगे आके बातें करते हैं। जिस तरह आसिफ अली को उसने आउट करके कैसे गालियां दी। मुझे तो चाहिए था आसिफ अली एक अच्छा प्लेयर है, उसने हिटिंग की, लेकिन वो एक अच्छा बॉक्सर नहीं है। उसे चाहिए था बैट को मार देता, कोई नहीं, हेलमेट पहना हुआ था उसने, खुद एकदम के लगते भी सही, तो हेलमेट पे लगते कोई ज्यादा इशू नहीं होना था। तो खैर ये उसकी तरफ से ठीक था। बाकी जो नसीम शाह ने आज किया है, वो कहते हैं ना सही, इनका जो अल्लाह ताला भी मौका पाते हैं फौरन दिखाते हैं। जो पठान की फैंटी लगाई है टिका के, अल्लाह ताला ने नसीम शाह को इन पे उतार दिया और उसके जरिए 2 छक्के लगवाए, और क्या फिनिश हुआ मैच का, इनक्रेडिबल। और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान राइवलरी क्रिएट हो चुकी है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे व्यूज़ आ रहे हैं जिनमें दिखा रहे हैं कि आसिफ अली की गलतियां इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि आसिफ अली को बैन करें गलत ट्रेंड चलाकर। लेकिन अगर वो गौर से देखें तो अफगान प्लेयर की गलती थी, वहाँ पे उसने आसिफ अली को पहले गाली दी थी। नसीम शाह ने अपने भाई का बदला लिया है। जिस तरह लगान मूवी का मुझे वो सीन याद आ गया, जहाँ पे वो इंजर्ड होकर जा रहा होता है, तो वापस तो वहाँ पे आता है, गुस्से से होते पहली गेंद में ये छक्का जा रहा है इधर, और इधर से ये दूसरा छक्का जा रहा है इधर। तो नसीम शाह ने भी आके वहीं पे किया है। और एंड में बात आती है हमारे हसन अली की। क्या बात है, उस जैसा बंदा, ही इज अ रियल फाइटर। क्या
सेलिब्रेशन किया उसने, बॉय यस करा दिया, जस करा दिया उस बंदे ने, जिस तरह वो भाग के मैदान में गया। इवन के जो हमारा हम पाकिस्तानी ऐसे हो गए हैं कि हमने ऑस्ट्रेलियन कोच को नचा दिया। शॉन टैट को आप देखें, उनकी जो एक्साइटमेंट में वो कमी नहीं थी, वो भी बस वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंट्रोल किया है, कि वरना वो भी ग्राउंड में से भागते भागते जा रहे होते सारे प्लेयर्स के साथ। तो वो एक अच्छा सिनेरियो था। बाबर की फार्म में कंसर्न है, इंशाल्लाह बाबर फार्म में आ जाएंगे। बाबर को लग गई है अच्छी खासी नजर, तो बाबर से कोई बकरी शक्कर 3-4 गुजार के फेंकेंगे। लेकिन मुझे लगता है नसीम शाह ने आज जो किया है, तो वो बस बाबर की नजर वगैरह हो गई है, ठीक हो गई है। बाबर अब परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। ये श्रीलंका के साथ हम गेम में बाबर की फार्म वापस आ जाएगी। और जो एक अच्छी बात है वो ये है कि बाबर एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। बाबर ने लास्ट 2 मैचेस में देखे, हमारा इंडिया के अगेंस्ट हमने प्रमोट किया था मोहम्मद नवाज आए, उन्होंने डिलीवर किया और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी तरह आज हमने नवाज उसको शादाब को प्रमोट किया, तो शादाब आए और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और मैन ऑफ द मैच। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन एक चीज़ जो हमें स्टिल सोचनी चाहिए इसके लिए, जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो स्टिल कमजोर है, क्योंकि अब टॉप 3 पे पहले हम वो करते हैं, लेकिन जहाँ पे स्पिन बॉलिंग आपकी आ जाए वहाँ पे फखर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिस अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा है। तो हमें मिड ऑर्डर के सोचना पड़ेगा। हमारे पास अभी इंग्लैंड की सीरीज आगे आ रही है और उसके बाद हमारे पास ट्राई नेशन सीरीज है न्यूजीलैंड के अंदर। तो पाकिस्तान के पास अराउंड 7 से 10 T20 इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे किसी भी प्लेयर को ये सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इन्होंने शोएब मलिक को लेकर आना है तो शोएब मलिक को मिड ऑर्डर में ले आए और खिलाएं, ताकि वो भी सेट हो जाए तब तक वर्ल्ड कप के लिए। और अगर नहीं लाना तो जो भी प्लेयर है उसको प्रॉपर चांसेस दें, ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए दोबारा फिर ये ना हो कि एंड पॉइंट पे हम शोएब मलिक के लिए जा रहे हों। और रोहित की कैप्टनसी की बात करते हैं। रोहित ने कैप्टनसी बहुत अच्छी नहीं की इस एशिया कप में, वो बहुत ज़्यादा डाउन थे। और मैं अभी उनके कमेंट्स वगैरह देख रहा था, तो देख रहा था कि वो ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि रिजवान ने जानबूझकर मैच को स्लो किया, स्लो ओवर रेट करने के लिए वो थोड़ी देर बाद जख्मी हो जाते, लेट जाते थे, मेडिकल स्टाफ को बुला देते थे। तो ये एक बुरा इल्ज़ाम है जब आप अच्छा परफॉर्म ना करें। ये नहीं हुआ कि आपने बुरा खेला, आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों मैचेस आप एंड तक लेके गए हैं, लेकिन इन चीज़ों को ब्लेम करना ये कैप्टन को जेब नहीं देता। और जिस तरह रोहित ने बिहेव किया है अपने प्लेयर्स के साथ श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में भी, वो पाँव से बॉलें मार रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार को दे रहे हैं, अर्शदीप जो उनको कुछ कह रहे हैं उसको इग्नोर करके जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत सिनेरियो था उनकी तरफ से। बाकी रोहित से एक क्वेश्चन पूछा एक साफी ने कि क्या पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो सकता है, तो वो कह रहे थे कि जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है। तो मुझे नहीं पता वो कौन से काम पे जीत रहे हैं या नशा करके आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो बाकी बॉय अच्छी खबर जो हमारी नेशंस के लिए ये है कि रिजवान और 2 साल की अनथक मेहनत के बाद उन्होंने फाइनली नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया। बाबर मोर देन 1000+ डेज के बाद बाबर डी रैंक हो गया, नंबर 2 पे आए। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि टॉप 1 एंड 2 पोजीशन जो है वो पाकिस्तान के पास ही, और उम्मीद है हमारे पास ही रहेंगे हमेशा। बस बाबर की फॉर्म चाहिए और इसी तरह ये दोनों प्लेयर ही एक दूसरे को स्विच करते हैं, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। सुकून से हम बैठ के बस देखते रहेंगे ये स्विच कर रहे हैं सुकून से, और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बेटर है। और उम्मीद है इंशाल्लाह अब हम इसी तरह एशिया कप जीतने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी टीम हो चुकी है हमारी, अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि अब नेक्स्ट जो वार्म अप मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें हम कुछ नया ट्राई करेंगे। शायद हसन अली को चांस मिलेगा उसमें, उस्मान कादिर को मिलेगा, और आई थिंक जो मिड ऑर्डर में हैदर अली को चांस मिले। सो लेट्स सी द नेक्स्ट बैट। तब तक के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहें मोर अपडेट्स एंड एनालिसिस के लिए, और हमारे साथ शेयर करते रहें अपने व्यूज़ भी। हम अपने चैनल पे आपके साथ लाइव आएंगे इंशाल्लाह, और आपके व्यूज़ भी सुनेंगे, ताकि हमारी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन जो हम दे सकें, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों, वो हम उन्हें हम तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।